राधे राधे। द 4 एग्रीमेंट पार्ट 15। तो आप सुने। एक लड़का उसके शहर के सबसे बड़े मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाता है। मॉल में घूमते समय अचानक उसके सामने एक खूबसूरत लड़की आ जाती है। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं। अपनी सहेली के साथ जाते समय वह लड़की बार बार उस लड़के को पीछे मुड़कर देखती है और उसे देखकर मुस्कुराती है। अब इस एक घटना की वजह से वह लड़का अपने मन में कल्पनाओं का पूरा जाल बना लेता है और उस लड़की के बारे में वह कई सारी कथाएं बनाता है। कल्पनाओं के कारण उसे यह विश्वास हो जाता है कि वह लड़की उसे पसंद करती है। वह लड़का दिन रात उसी के साथ लड़की के बारे में सोचता रहता है, यहाँ तक कि उसके साथ शादी करने के सपने भी देखने लगता है। सच्चाई से महरूम उस लड़के को यह पता ही नहीं है कि वह अपने ही बनाए हुए काल्पनिक सपने में जी रहा है। अज्ञान में वह सच उसे ही सच मान बैठा है। संबंधों के मामले में ऐसी धारणाएं बनाने से अक्सर परेशानी ही आती हैं। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि हमारे माता पिता सब जानते हैं और हम जो चाहते हैं उसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि वे वही करेंगे जो हम चाहते हैं, लेकिन वे हमें अच्छी तरह जानते हैं। अगर वे हमारा मन चाहा कार्य नहीं करते या वैसा नहीं करते जैसा हमारे हिसाब से उन्हें करना था, तो हमारे दिल को ठेस लगती है और इसे कहते हैं कि आपको सब कुछ पता था फिर भी आपने ऐसा किया। इस बारे में पता होना चाहिए। एक उदाहरण के साथ इस बात को समझते हैं। एक लड़का शादी करने का निर्णय लेता है। उसे ऐसा लगता है कि शादी के बारे में उसके और उसके जीवन साथी की धारणाएं एक जैसी हैं, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही वह समझने लगता है कि उसकी यह धारणा गलत थी। इसी धारणा की वजह से उसके रिश्ते में संघर्ष पैदा होता है। इसके बावजूद वह लड़का उस लड़की के बारे में अपनी भावनाओं अपनी पत्नी के साथ चर्चा नहीं करता और उनके रिश्तों में संघर्ष पैदा होता है। जब पिता काम से वापस आता है तो उसे पता चलता है कि वह किसी कारण से उसकी पत्नी नाराज है, लेकिन उसे कभी भी पत्नी से नाराजगी की वजह समझ में नहीं आती। दरअसल पत्नी की नाराजगी के पीछे उसकी लेकिन उसे कभी भी अपनी पत्नी की नाराजगी की वजह समझ में नहीं आती। दरअसल पत्नी की नाराजगी के पीछे उसकी अपनी कोई धारणा होती है। पत्नी हमेशा अपने पिता से यह उम्मीद रखती है कि पिता को कुछ बताए बिना ही उसे सब पता चल जाए, मानो वह उसका मन पढ़ना जानता हो। लेकिन जब पिता अपनी पत्नी की ऐसी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो पत्नी मायूस और नाराज हो जाती है। परिणाम स्वरूप उनके बीच अपनी गलतफहमी, झगड़े और बहस होती है, जिनमें उनका आपसी प्रेम कहीं खो जाता है। इस प्रकार हर तरह के रिश्ते में लोग ऐसा समझते हैं कि सामने वाला उनकी सारी भावनाओं को समझता है, इसलिए सामने वालों को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। वे हमेशा अच्छी तरह से समझते हैं। वे हमें अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए वे वैसा ही हमसे करेंगे और उम्मीद रखते हैं। लेकिन यदि लोग हमारी इच्छा अनुसार व्यवहार नहीं करते और लोगों के प्रति हमारी सारी धारणाएं टूटती हैं, तब हम बहुत नाराज होते हैं। फिर हम लोगों से पूछते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको तो सब पता होना चाहिए था। लोगों के अकालपैनक व्यवहार को देखकर हमारे मन में और अधिक धारणाएं बनती हैं। धारणाओं से शुरू इस नाटक का अंत और बड़ी धारणाएं निर्माण करके होता है।
मनुष्य का दिमाग कैसे काम करता है वह जानना भी बहुत अहमियत रखता है। हमारा मन हमेशा सुरक्षित रहना चाहता है, इसके लिए वह हर बात की सफाई देता है और सारी बातों को समझने का प्रयास करता है। एक ही समय पर हमारे मन में कई सारे सवाल पैदा होते हैं, लेकिन उसे कोशिश करने के बावजूद भी कई सवालों के जवाब हमें नहीं मिलते। ऐसे समय पर मन के द्वारा दिया गया जवाब सही है या नहीं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा मन जवाब जरूर देता है। इससे हम सुरक्षा तब महसूस करते हैं और इसलिए हम पूर्व धारणाएं बनाते हैं। यदि सामने वाले ने कुछ कहा तो हम उसकी बात का हमें वैसा चाहिए और हम अर्थ निकालकर एक नई धारणा बनाते हैं। यह सच है, लेकिन यदि सामने वाला कुछ ना बोले तो हम उससे के ना बोलने का भी एक अर्थ निकालते हैं और धारणा बनाते हैं। हमने कोई बात सुनी, हमें उसका अर्थ समझ में आए या ना आए, हम अपने मन मुताबिक उस बात का अर्थ निकालते हैं और धारणा बनाते हैं। क्योंकि सवाल पूछने का साहस हमारे भीतर नहीं होता, इसलिए ऐसी धारणाएं बनती रहती हैं। ऐसी धारणाएं बहुत जल्दी और बेहोशी में बनती हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस प्रकार से एक दूसरे के संवाद हो सकता है। हम पहले ये तय कर चुके हैं कि सवाल पूछना ठीक नहीं है। हमने मान लिया है कि अगर लोग हमसे प्रेम करते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हम कैसा महसूस करते हैं। हमारी खुद की धारणाएं इतनी पक्की होती हैं कि हम खुद को सही साबित करने के लिए हम अपने रिश्ते तोड़ने को भी निर्णय लेते हैं। हम मान लेते हैं कि लोग जीवन को हमारी तरह ही देखते हैं। हम जैसा सोचते हैं वे वैसा ही सोचते हैं। हम जिस प्रकार का न्याय करते हैं वे भी वैसा ही करते हैं। हमारी तरह लोग भी एक दूसरे की निंदा करते हैं। आज हम जैसे भी हैं उसी अवस्था में रहते हुए हमें लोगों के सामने जाने से डर लगता है। हमें लगता है कि सामने वाला भी हमें परखेगा, हमारी निंदा करेगा, वह हमें उसी तरह ऐसे दोषी ठहराएगा जैसे हम अपने साथ करते हैं। इसलिए कोई हमें अस्वीकार करे इसके पहले ही हम खुद को अस्वीकार करते हैं। इंसानी दिमाग वैसे ही काम करता है। हम अक्सर अपने बारे में कई अनुमान लगाकर आंतरिक संघर्ष को निर्माण करते हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर हम खुद से कहते हैं कि हमें कोई फर्क फला काम हम अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं, फिर हम उसी तरह धारणा में जीते हैं। लेकिन कुछ समय बाद हमें समझ में आता है कि हम नहीं कर सकते, फला काम हम कर सकते हैं। यह धारणा हमने बनाई क्योंकि उस कार्य के खरेपन को परखने के लिए हमने खुद को समय ही नहीं दिया। धारणा बनाने से पहले हमें आपसे यह सवाल पूछा ही नहीं कि क्या वाकई इस कार्य को करने की क्षमता मुझ में है। दरअसल किसी भी घटना के खरेपन को परखने के लिए पहले उस पर सोच विचार होना आवश्यक है। इसके साथ ही उस घटना के बारे में झूठ बोलना बंद करना चाहिए। लोग क्यों बदलते हैं? किसी भी इंसान का रिश्ता बनाने से पहले हमें खुद को यह बताना आवश्यक है कि वह इंसान हमें क्यों पसंद है। शुरुआत में हम उस इंसान से ही वे बातें देखते हैं जो हमें पसंद आती हैं और हम अपनी सुविधा के अनुसार हम उस इंसान की कुछ आदतों को नज़रअंदाज करते हैं। इस प्रकार कोई संबंध बनाने से पहले हम उस पर सोच विचार नहीं करते। खुद को सही साबित करने के लिए हम अपने साथ ही झूठ बोलते हैं और संबंध बनाते हैं। फिर हम एक धारणा भी बनाते हैं। उस धारणा के अनुसार हम मानते हैं कि मेरा प्रेम इस इंसान को बदल देगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। हमारा प्रेम किसी को नहीं बदलेगा। अगर कोई बदलेगा तो अपनी मर्जी से बदलेगा। इसमें हमारी इच्छा का कोई काम नहीं है। लोग किसी और के कहने पर कभी नहीं बदलते। जिस इंसान से हम प्रेम करते हैं उसके साथ ही हमारी अनबन होती है और हम नाराज हो जाते हैं। इससे यह होता है कि इंसान की जो आदतें पहले हमने नज़रअंदाज की थी वह ज़्यादातर हमें आदतें वही दिखाई देती हैं। ऐसे समय पर भावनात्मक जहर के कारण हमें कई गुना बड़ी दिखाई देती है। इस पूरी परिस्थिति में हम खुद को होने वाली भावनात्मक पीड़ा के लिए और हमारे चुनावों के लिए उस इंसान को ही दोषी ठहराते हैं। हमें प्रेम के लिए सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। वह तो यूँ होता है या नहीं होता। सच्चा प्रेम वही है जिसने हमें सामने वाले को बदलने की कोशिश किए बिना ही उसे पहले जैसा ही स्वीकार करते हैं।
अगर हमारे सामने वाले को बदलना चाहा तो इसका मतलब है कि हम भी उसको पसंद नहीं करते। यदि हम किसी इंसान के साथ अपना पूरा जीवन बिताने का निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले तरीका यही है। राधे राधे। और आप द 4 एग्रीमेंट ऐसे ही सुनते रहिए और चैनल पर बने रहिए। राधे राधे। हम जैसा सोचते हैं वे वैसा ही सोचते हैं। हम जिस प्रकार का न्याय करते हैं वे भी वैसा ही करते हैं। हमारी तरह लोग भी एक दूसरे की निंदा करते हैं। आज हम जैसे भी हैं उसी अवस्था में रहते हुए हमें लोगों के सामने जाने से डर लगता है। हमें लगता है कि सामने वाला भी हमें परखेगा, हमारी निंदा करेगा, वह हमें उसी तरह से दोषी ठहराएगा जैसे हम अपने साथ करते हैं। इसलिए कोई हमें अस्वीकार करे इसके पहले ही हम खुद को अस्वीकार करते हैं। इंसानी दिमाग वैसे ही काम करता है। हम अक्सर अपने बारे में कई अनुमान लगाकर आंतरिक संघर्ष को निर्माण करते हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर हम खुद से कहते हैं कि हमें कोई फला काम हम अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं, फिर हम उसी तरह धारणा में जीते हैं। लेकिन कुछ समय बाद हमें समझ में आता है कि हम नहीं कर सकते हैं। फला काम हम कर सकते हैं, यह धारणा हमने बनाई क्योंकि उस कार्य के खरेपन को परखने के लिए हमने खुद को समय ही नहीं दिया। धारणा बनाने से पहले हमें आपसे यह सवाल पूछा ही नहीं कि क्या वाकई इस कार्य को करने की क्षमता मुझ में है।